लड़की की शादी के लिए थोड़ा थोड़ा सा जोड़ा था भैया, कुछ नहीं बचा, सब जलकर राख हो गया। नुकसान 1 लाख रुपए करीब 75 1 लाख के करीब था जी। घर में लड़के की शादी के लिए इकट्ठे कर रखे थे जी, सब जल गए जी। सब जल गया, कुछ नहीं बचा। संदूक में भी कपड़े लेते सब जल गए, ये पड़े सब जल गए यहीं पे सब कुछ। सरकार से यही कर रहे हैं जी, कुछ सहायता राशि हो सके तो सहायता कर दे जी कुछ। तस्वीरें आपको उस परिवार की दिखा रहे हैं जिनकी आंखों में आंसू हैं, भावुक भी हैं क्योंकि पाई पाई कर घर का सामान जोड़ा था, पाई पाई कर बेटी की शादी के लिए उसके गहने इकट्ठा किए थे और कैश भी पड़ा था, लेकिन अचानक ऐसी आग लगती है कि सारा कुछ ही जलकर खाक हो जाता है। वो सपने बिखर जाते हैं जो इस परिवार ने अपनी बेटी के लिए देखे थे। पाई पाई कर फैक्ट्री में मेहनत मजदूरी करके इन्होंने पैसे जोड़े थे। 75 से 1 लाख रुपए कैश घर में पड़ा था, सामान घर में पड़ा था, सोने चांदी का सामान घर में पड़ा था, लेकिन आग ऐसी लगी कि सब कुछ जलकर राख हो गया। उन्हें तब पता लगा जब ये काम पर होते हैं, पड़ोसी सूचना देते हैं कि उनके घर में आग लग गई है। उसके बाद ये मौके पर पहुंचते हैं तो तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पानीपत की महादेव कॉलोनी की, जहां पर सालों से ये परिवार यहीं पर रह रहा है। रोजाना मेहनत मजदूरी कर पाई पाई जोड़ी थी कि बेटी की शादी बड़े ही अरमानों से करेंगे। सोने चांदी का सामान बनवाया, 1 लाख तक का कैश घर में रखा था कि मार्च में बेटी की शादी बड़े अच्छे तरीके से करेंगे, लेकिन अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगती है और पूरे घर का सामान, चाहे वो कपड़े हो, सोने चांदी का सामान हो या फिर कैश हो, सब कुछ जलकर राख हो जाता है। तस्वीरें आपको उन नोटों की गड्डी की दिखा रहे हैं जिसे जोड़ा था परिवार ने और वो अब जलकर एक राख हो चुके हैं। तो ऐसे में परिवार भावुक भी है और प्रशासन से अपील कर रहा है कि कोई तो उनकी मदद कर दे ताकि उनकी बेटी की शादी हो सके। जी कल ये 10 साढ़े 10 बजे का समय था। हम तो सारे फैक्ट्री में काम करने के लिए जा रहे थे, तो हमने तो जब आके देखा, पड़ोसी ने बताया कि घर में आग लग गई। हम तो भागे भागे आए, तो जब हम घर पे आए तो इतनी भयानक आग थी कि अंदर बढ़ना भी भारी हो गया। तो हम जो है ना, पड़ोसी आए, सारे भागे हुए, कोई बाल्टी ला रहा, कोई अपने पाइप लेकर आ रहा, सब ने जो है बाल्टियों से पाइपों से आग बुझाई। बड़ी मुश्किल से आग में काबू पाया। जब हमने आग देखा सामान, तो हमारा सारा सामान जल चुका था। उसमें हमारे कम से कम 1 लाख रुपए के लगभग पैसे थे, जो हमने अपनी लड़की की शादी के लिए इकट्ठे करे हुए थे कि सोच रहे थे भाई लड़की जवान होगी, कोई देखेंगे, और हमारी चीज़ थी काफ़ी, तो वो भी जो जलकर राख होगी। तो हम प्रशासन से चाहते हैं कि भाई हमें कुछ मदद मिल जाए कि ताकि इनका हमारा सारा लग जाए कुछ। जी हम फैक्ट्रियों में जाते हैं, अपना इस तरह की 9,000 रुपये का काम महीने में करते हैं। वहाँ पे लड़की भी जाती है, घर वाले भी जाते हैं, सारे जा रहे थे। बस पीछे जो है बिजली का ऐसा कुछ हुआ कि हमें पता नहीं लगा कि भी क्या होया क्या नहीं। ताला लग रहा था, हमें तो पड़ोसी ने ही बताया कि घर में आग लग गई। हम तो जब आए ताला खोल के देखा तो सारा कुछ जल गया था जी। तो परिवार ने बताया कि वो काम पर थे, तब उन्हें सूचना मिली पड़ोसियों के जरिए कि उनके घर में आग लग गई। तब वो वहां पर पहुंचे तो सभी पड़ोसियों ने मिलकर जो है इस आग पर काबू पाया, तब जाकर जो है घर में आग बुझी। अचानक से आग लगी? अचानक से पता नहीं कैसे आग लग गई, कैसे आपको कैसे पता चला? हमारे साथ तो पड़ोसियों ने फ़ोन करा जब आया मैं। आप बता रहे हैं लड़के की शादी के लिए? लड़की की शादी के लिए थोड़ा थोड़ा सा जोड़ा था भैया, कुछ नहीं बचा, सब जलकर राख हो गया। सोने के भी सामान? सोने की सामान थी, गुंठी थी, टिक्का था, नथ थी, पंजेब थी, चांदी की चुकटी, सारी चीज़ करवा रखी। हम मार्च में शादी करेंगे गुड़िया की। घर में और भी सामान था, सब जल गया? सब जल गया, कुछ नहीं बचा। संदूक में भी कपड़े लेते सब जल गए, ये पड़े सब जल गए यहीं पे सब कुछ। जब आए आप यहाँ पर तो आग लगी हुई थी? आग लगी हुई थी, घर में कुछ भी नहीं था। ये तो पड़ोसी में कहीं यहाँ से पाइप लेकर, कहीं इधर उधर से पाइप लेकर, जी बहुत दुनिया इकट्ठी हो रही थी कल यहाँ पे। देखो भैया मिलना चाहिए, हमारे तो गुड़िया, हमारे पास तो कोई करने वाला भी नहीं। हम तो दोनों जने ऐसे हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में 5 लोग हैं, 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, परिवार 6 जने हैं। कल जी 10:30 11 बजे के बीच में आग लगी जी। हम तो काम पे जाए हुए थे फैक्ट्री में, और हमने तो पड़ोसियों ने बताया जी आग जी बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी इसके।
जो बोर्ड जले पड़े हों हाँ शॉर्ट जी। सर्किट से। हाँ जी। तो घर में क्या कुछ सामान था? घर में ये सारा पहनने के लिए कपड़े लत्ते सारा कुछ था जी, सब जल गया? सब खत्म हो गया जी बिल्कुल। पहनने के लिए कपड़े पहने जो से यही है जी बस। और क्या कुछ नुकसान हुआ? नुकसान 1 लाख रुपए करीब 1 लाख के करीब था जी घर में। लड़के की शादी के लिए इकट्ठे कर रखे थे जी, सब जल गए जी। और सोने का सामान कुछ? सोने का सामान, सोने की चीज़ थी जी, चांदी के पजेबे बनवा रखे थे गुड़िया के लिए, बस अंगूठी टिक्का सब खत्म हो गया। क्या कुछ अपील करते हो सरकार से कि कुछ सहायता राशि मिले? सरकार से यही कर रहे हैं जी, कुछ सहायता राशि हो सके तो सहायता कर दे जी कुछ। इस समय हम महादेव कॉलोनी में मौजूद हैं और आपको बता दें जिस घर में हम मौजूद है, कल देर शाम इस घर में अचानक से शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लग जाती है। और आग ये जब लगती है जब घर में कोई नहीं होता है। घर के जो लोग हैं वह मेहनत मजदूरी करते हैं और वह फैक्ट्री में काम कर रहे थे उस समय। लेकिन जब पड़ोसियों ने उनको बताया, उनको इत्तला की, तो उन्होंने यहाँ पर आके देखा तो शॉर्ट सर्किट के कारण है जो घर में पूरी तरह आग लग चुकी थी। और आग लगने के कारण जो घर में सामान था, जो कपड़े थे और पैसे थे, वो भी बुरी तरह से जलकर राख हो चुके हैं। वहीं परिवार वालों का कहना है कि उनकी बेटी की जो शादी है कुछ दिन बाद थी, जिसको लेकर उन्होंने पैसे जो जोड़े थे पाई पाई कर और कुछ सोने के सामान थी जो भी जलकर राख हो चुकी है। वहीं जो परिवार के लोग हैं वो प्रशासन से भी अपील लगा रही है कि उनको कोई ना कोई सहायता राशि मिलनी चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में जो उनकी लड़के की शादी है वो आराम से हो सके। फिलहाल जो है पूरा परिवार भावुक है, आंखों में आंसू है। एक माँ कह रही है कि अब वो कैसे अपनी बेटी की शादी करेंगी, तो ऐसे में वो अपील कर रही हैं मदद की। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सुरेश शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।